अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाशनी म्हणजे टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2022-23। विषय मराठी व्याकरण 15 गुण, मार्गदर्शक शाकी शेख सर। गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 18 है, जो कि 20 दिसंबर 2017 को जो तो हुआ था। आइए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। गाइस, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो ग्रुप के ऊपर अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो आप लोग चैट बॉक्स में सवाल की सूरत में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के जवाबात देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप की लिंक शेयर किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर TAT, CTET और टेट के एग्ज़ाम्स की पूरी रहनुमाई की जाती है। आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ चार्ज है। सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे टिप्स, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है वो आप लोग को जो तो इंशाल्लाह ग्रुप के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से या यूट्यूब लिंक के ज़रिए से आप लोगों तक जो तो पहुँचाई जाएंगी। आप लोग चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। साथ ही साथ ग्रुप की लिंक आप लोग दूसरे ग्रुप्स तक जो तो अपने साथियों तक भी जो तो पहुँचा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम लोग जो है तो 20 दिसंबर 2017 का जो पहले शिफ्ट का पेपर था वो आज हम लोग जो तो देखने वाले हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। देख लीजिए, पहला सवाल है आप लोग का, पुटिल म्हण पूर्ण करा। अब आगे की जो म्हण है, जिसे हम लोग मणि कहते हैं, उस मणि को हम लोग को पूरा करना है। पहला शब्द है करावे तसे डैश डैश। ठीक, अब यहाँ पर कहा गया है कि करावे तसे, यानी इसके आगे का जो मण है वो कैसे रहेगा। तो करावे तसे भरावे, नवे नवे ये तो नहीं होता है, स्मरावे ये भी नहीं होता है, और उरावे ये भी नहीं होता है। यानी करावे तसे भरावे हम लोग उर्दू में या हिंदी में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर हमारा जवाब नंबर 1 जो है तो सही होता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दूसरा है हृदयाला भिड़नारा। देखिए, हृदय का मतलब होता है दिल और भिड़नारा का मतलब होता है छूने वाला या पहुंचने वाला, दिल तक पहुंचने वाला कौन होता है? पहला होता है हार्दिक, तो ये तो नहीं होता है। उसके बाद में हृदय स्पर्शी, हाँ ये है। हृदय स्पर्शी का मतलब होता है, देखिए हृदय का मतलब होता है दिल और स्पर्शी का मतलब होता है छूने वाला, तो कहीं ना कहीं ये इसका मतलब हो गया। लेकिन और भी आगे के शब्द के हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद में है हृदयांकित, नहीं हृदयांकित भी नहीं होगा। और वांछित, वांछित का मतलब तो होता है महरूम, तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर हम लोग का जो है तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर B जो है तो ये सही होता है। हृदयाशी भिड़नारा किंवा हृदयाला भिड़नारा हृदय स्पर्शी होता है, दिल को छूने वाला होता है। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हम लोगों का, क्या है सवाल? कहा गया है सुचिता। ये देखिए, ये शब्द दिया गया है सुचिता। या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? विरुद्धार्थी कहा गया। सबसे पहले आप लोग सुचिता का मतलब समझ लीजिए। सुचिता का मतलब होता है हम लोगों का साफ, शफाफ, क्लीन। ठीक, और इसका विरुद्धार्थी शब्द हम लोग को जो तो पूछा गया है। तो देखिए, पवित्र, पवित्र का मतलब होता है मुकद्दस, नहीं हो सकता है। अशुद्ध, अशुद्ध तो ये उसका समानार्थी शब्द होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, सॉरी, शुद्ध, शुद्ध तो इसका विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अस्वच्छता, हाँ अस्वच्छता का जो है तो ये विरुद्धार्थी शब्द होगा। और पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है शफाफ, तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर सुचिता का समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द जो है तो क्या होगा? यहाँ पर हम लोग का अस्वच्छता जो है तो इसका समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द जो है तो होगा।
ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर 43 है आप लोग का, खालीलपैकी पुल्लिंग शब्द ओळखा। यानी नीचे जो दिए गए ये 4 शब्द है, इनमें से हम लोग को पुल्लिंग, पहले आप लोग को थोड़ा सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ऊपर जो है तो मैं रोशनी डाल देता हूँ। देखिए, मराठी एक ऐसी वाहिद ज़बान है जिसमें 3 लिंग होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग, शॉर्ट में लिखते चल रहा हूँ, दूसरा होता है पुल्लिंग, ठीक, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। इस तरीके से 3 लिंग जो तो होते हैं। मराठी एक वाहिद ज़बान है जिसमें 3 लिंग होते हैं। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो तो कहा गया है। स्त्रीलिंग यानी कि जिससे औरत जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग यानी जिससे मर्द जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग जिससे नॉन लिविंग थिंग का जो तो बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से कहा यह गया है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द जो तो हम लोग को पहचानना है। तो पहला ही शब्द देख लीजिए आप लोग, वृक्ष। वृक्ष जो है तो ये पुल्लिंग है, ठीक। उसके बाद में वेल अपने स्त्रीलिंग है, गवत पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, और झुड़ुक ये भी स्त्रीलिंग है। यानी यहाँ पर जो हम लोग का वृक्ष है यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का जो तो पुल्लिंग शब्द जो तो होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। तो अगला सवाल है आप लोग का 50 का, कृत्रिम या कृत्रिम इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या रहेगा। कृत्रिम इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या रहेगा। नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का मतलब तो जो है तो कुदरती होता है, ये नहीं होगा। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल समझते हो, जो बनाया गया है इंसानों के ज़रिए से, ठीक। यहाँ पर देखिए दूसरा बनावट, हाँ ये हो सकता है भाई। उसके बाद में असल, असल भी नहीं होगा, और खरे ये भी नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं कृत्रिम का समानार्थी शब्द जो है तो हम लोग को बनावट, ये शब्द जो है तो उसका होगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 90 है, सूर्याची सहस्त्र किरणे पृथ्वीवर अवतरली या वाक्यात विशेषण ओळखा। विशेषण याद रख लीजिएगा, इस विशेषण के ऊपर आप लोग को एक क्वेश्चन 110% आ रहा है। विशेषण कहते किसे है विशेषण कहते हैं कि जो इस्म और इसमें ज़मीर की खुसूसियात बताते हैं, मतलब नाम और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं एक वाक्य अगर बोलूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पेन हरा है, पेन हरा है। तो यहाँ पर ये जो पेन है ना, ये पेन क्या है हम लोग का, ये नाम है, और इस नाम की विशेषता ये हरापन बता रहा है। तो ये हरा जो है ना, ये हरा हम लोग का विशेषण होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब सूर्याची सहस्त्र किरणें पृथ्वीवर अवतरली होती, तो यहाँ पर ये जो सहस्त्र किरणों की खुसूसियात कौन बता रहा है, किरणों की खुसूसियात ये सहस्त्र बता रहा है। सूर्या ये तो नाम होगा, किरणें ये भी नाम होगा, और अवतरली ये उसका क्रिया होगा। यानी यहाँ पे सहस्त्र जो है तो ये क्या है, ये उसका विशेषण है। क्लियर हुई बात। यानी यहाँ पर ये जो पूरा जुमला है, यहाँ पर सूर्याची सहस्त्र किरणें पृथ्वीवर अवतरली, इसका जो विशेषण है, इसमें यहाँ पर विशेषण क्या है तो सहस्त्र है, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए आप लोग। सवाल है, खालीलपैकी शुद्ध वाक्य ओळखा। शुद्ध वाक्य हम लोग को पहचानना है। नीचे कौन सा वाक्य शुद्ध है वो हम लोग को जो है तो पहचान के लिखना है। देख लीजिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा सा इसके लिए जो तो सवाल गलत हो रहा है, ठीक। गाव धरणाखाली जाणार ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली। अब देख लीजिए यहाँ पे गाव धरणाखाली, धरणाखाली कैसे जाएगा भाई, यहाँ पर ही गलत हो गया, ठीक। उसके बाद में गाव धरणावर, सॉरी हाँ यहाँ पर देख लीजिए, गाव धरणाखाली जाणार ही बातमी गावाला, यहाँ पर इस वाक्य के इस शब्द की वजह से गावाला, गाव को वाऱ्यासारखी पसरली, मतलब हवा की तरह जो तो फैल गई। गाव को नहीं, गाव में रहेगा। तो यहाँ पर इस वाक्य की वजह से या इस शब्द की वजह से गावाला, इसकी वजह से वाक्य पूरा हम लोग का गलत हो गया।
हम लोग को यहाँ पर शुद्ध वाक्य कहा गया यानी खालिस जुमला। ठीक, आइए दूसरा वाक्य देख लेते हैं। गाव धरणावर जाणार ही बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली। देखिए यहाँ पर ये तो सही है, धरणा खाली, लेकिन यहाँ पर धरणावर यानी धरण के ऊपर से, तो इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक, उसके बाद में तीसरा देखो, गाव धरणाखाली जाणार ही बातमी गावात। हाँ, गावात असल में शब्द अगर देखा जाए तो शब्द है सिर्फ गांव और उसको प्रत्यय लगा है त, तो शब्द हो गया गावात यानी गांव में। गांव धरण के अंदर जाएगा ये बातमी या ये खबर गांव में हवा की तरह जो तो फैल गई, ये वाक्य शुद्ध है। चौथा देख लेते हैं, गांव धरणावर। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने वर की वजह से जो तो इसको काट दिए थे और यहाँ पर भी वर की वजह से इसको काट दिए, यानी कि ये जुमला भी कट गया। अब हम लोग का क्या बच गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी जो है तो बचा है और यही वाक्य हम लोग का कैसा है, शुद्ध वाक्य जो है तो हम लोग का होता है। सवाल नंबर 138 है, हलगर्जीपणा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय होईल। हलगर्जीपणा, इसका समानार्थी शब्द हम लोग को जो है तो देखना है। हलगर्जीपणा का मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आस्था। आस्था का मतलब तो होता है अकीदत। उसके बाद में कड़कड़, कड़कड़ का मतलब भी नहीं होता है। परवा, परवा का मतलब कल होता है। अब ये होता है गए, है गए का मतलब होता है हलगर्जीपणा, यानी किसी भी काम में जो तो बिल्कुल कोताही करना, उसे हलगर्जीपणा जो तो कहा जाता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 138 का देख लीजिए आप लोग, सवाल नंबर 138 का जो जवाब होता है वो होता है सही, है गए। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 177 है, पुटिल जोड़ शब्द पूर्ण करा। अब ये मान, इसके आगे का शब्द मान सम्मान होता है, मान मर्तबा ये भी होता है, मान मर्यादा ये भी होता है। अब भाई जब ऊपर के तीनों ही हैं तो यहाँ पर हम लोग का जवाब ऑटोमेटिकली जो है तो क्या सही हो गया, यहाँ पर हम लोग का या पैकी सर्व, यानी ये जवाब जो है तो सही हो गया। आप लोग खुद बना लीजिए, मान सम्मान, मान मर्तबा, मान मर्यादा, तीनों ही जो तो शब्द होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है तो ये सही हो गया। सवाल नंबर 184 है आप लोगों का। देखिए, कानावर पडणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा। गाइस, इसी के ऊपर से आप लोग को बता दूं कि मेरा जो अगला वीडियो है इसमें मैंने कुछ 50 से 100 वाक्प्रचार जो तो सॉर्ट आउट किया हूँ और उसी में मैं इंशाल्लाह अगला वीडियो जो तो बनाने वाला हूँ। तो अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, इंशाल्लाह आज रात तक आप लोगों को जो तो वीडियो मिल जाएगा। खैर, तो कानावर पडणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय। ठीक, कानावर पडणे इसका खळपट्टी करणे गलत, सहजपणे ऐकू येणे हाँ हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। मन कुलुषित करणे नहीं, ये भी नहीं होगा, और कड़विने ये भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है तो बी सही होता है, सहजपणे ऐकू येणे। कानावर पडणे मतलब कि आसानी से सुनाई देना, ये उसका जो तो वाक्प्रचार होता है। सवाल नंबर 188 है। देखिए आप लोग, डोकेबाज। ठीक, डोकेबाज या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय येणार। शब्द आ गया है होशियार, होशियार कैसे होगा, गलत। कल्पक ये भी नहीं होगा, शहाणा ये भी नहीं होगा, इसका समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द होगा ठोंब्या। ठीक, डोकेबाज का विरुद्धार्थी शब्द होगा ठोंब्या। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का, खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता। शुद्ध शब्द कहाँ गया है, खालिस शब्द कहाँ गया है। ठीक, इसका जवाब भी देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 194 देखिए, कुटुंब। हाँ, ये तो सही है भाई, क्योंकि कुटुंब के अंदर जो को होता है वो को के आगे उकार जो लगता है वो रस्व लगता है, दीर्घ नहीं लगता है। कौन सा लगता है, रस्व लगता है, यानी क जमा उ, फिर वापस से ट जमा उ, ये भी रस्व ही लगता है, और उसके ऊपर एक अनुनासिक लगता है और फिर ब आता है। इस तरीके से ये जवाब सही होता है। कुटुंब, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ट है उसको दीर्घ उकार लगा है इस तरीके का, इस वजह से ये गलत हो गया। कुटुंब, यहाँ पर को के अंदर जो है तो दीर्घ उकार लगा है, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पर दोनों में ही जो तो दीर्घ उकार लगे हैं,
इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो तो हम लोगों का ये सही होता है, शुद्ध शब्द ओळखा। आइए गाइस बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है आप लोग का खालीलपैकी अशुद्ध शब्द कोणता। अब यहाँ पर कहा गया है अशुद्ध शब्द कोणता। अशुद्ध का मतलब होता है जो गलत शब्द है वो हम लोग को जो तो पहचानना है। ठीक, यहाँ पर पहला शब्द देख लिया आप लोग, डगमगने, तो भाई ये तो शुद्ध शब्द है, ये जवाब गलत होगा। उसके बाद में दचकने, ये भी शुद्ध है, ये भी गलत होगा। उसके बाद में तीसरा है डच मिड़ने, हाँ ये शब्द जो है तो हम लोगों का कैसा है, अशुद्ध है। ये शब्द जो है तो हम लोग का सही है। और उसके बाद में डागाड़ने, ये शब्द भी जो है तो हम लोग का सही है, यानी ये भी जो है तो हम लोग का गलत होगा। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द को पहचानने के लिए कहा गया है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होता है। क्लियर हुई बात। तो ये थे आज के हमारे सवाल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर सारी के सारी उत्तर सूची जो तो मैंने लगा दिया हो। ये जो सवाल है आप लोगों का, ये असल में 138 है, वो बाय मिस्टेक 38 हो गया है। वहाँ पर 138 है उसकी सीरियल नंबर और यहाँ पर 38 हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। पूरी की पूरी उत्तर सूची आप लोग को दिखा दिया गया हो, आपके गोशे गुजार हाजिर कर दिया हो, आप लोग देखकर इस्तिफाज़ा हासिल कीजिए। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम। गाइज़ मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दुआ में ज़रूर याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए